जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम राजकुमारी आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। संगत जी, ये नवंबर 2023 की बात है। मुझे सोशल साइट के माध्यम से गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आज तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा। कुछ समय से मुझे गुरुजी से जुड़ाव लग रहा था। मैंने सोचा कि ऐसे ही मैसेज आ रहा है, कैसे दर्शन होंगे। मुझे तो आज मंदिर भी नहीं जाना है, मैं तो ऑफिस से सीधा घर ही आऊंगी। मेरी बेटी का जो बेटा है वो अभी बहुत छोटा है, इसलिए शाम को ऑफिस के बाद मैं सीधा घर जाकर उसी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। संगत जी, उस दिन वो शाम को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने अपनी बेटी को कहा कि इसे डॉक्टर को दिखा ले। छोटे बच्चे का उल्टी दस्त तो हो ही जाते हैं, लेकिन मेरे बेटी दामाद ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना उचित समझा। वो दोनों जब घर से निकल रहे थे, उस समय मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जब उन्होंने कहा कि हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं भी चलती हूँ। मैं भी गाड़ी में उनके साथ चली गई। संगत जी, ये गुरु जी का ही हुक्म था, क्योंकि उस दिन उन्होंने मुझे शिव जी के दर्शन कराने थे। संगत जी, हमने बच्चे को डॉक्टर को दिखाया। उसने सब कुछ नॉर्मल कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। मन को तसल्ली हुई। और संगत जी, जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से हमें वापस आना था, लेकिन मेरे दामाद जी ने गाड़ी दूसरी साइड घुमा दी। वैसे तो हमारा पुराना रास्ता है और रोज ऑफिस या अपने पुश्तैनी घर के लिए हम उसी रास्ते पर आना जाना करते हैं। जैसे ही हम रास्ते से चौराहे की रेड लाइट पर रुके, तो मेरे मुंह से निकला कि हम बच्चे की नजर उतरा लेते हैं। यहाँ पास में ही काली माता मंदिर है। हम लोग मंदिर में आ गए। मंदिर के पट बंद होने वाले ही थे, लेकिन हम लोग पहुंच गए। जैसे ही मेरी नज़र शिवजी की मूर्ति पर पड़ी, तो मैं आश्चर्यचकित हो गई कि मैं कैसे गुरुजी ने हमें मंदिर में पहुंचा दिया और शिव रूप में दर्शन दिए। गुरुजी का जो मैसेज आ रहा था कि आज मैं तुझे पुत्र शिव रूप में दर्शन दूंगा, वो शिवजी के दर्शन करके पूरा हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप कैसे, कब, कहाँ, किस रूप में दर्शन देंगे, हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा चाहूंगी। गुरुजी से यही अरदास है, अब आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। जिस तरह से आपने पुनः जोड़ा है, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2012 से बहुत ही परेशान चल रहा हूँ। मेरा कोई भी काम नहीं बनता था। कोई भी काम करता हूँ बहुत रुकावटें आती है। घर पर मेरी वाइफ और छोटी बच्ची है जो कि बहुत बीमार रहती थी। इस परेशानी के चलते मैं अपनी बच्ची को स्कूल भी नहीं भेज पाया। और जब कोरोना टाइम आया, तब मेरे हालात और भी बद से बदतर हो चुके थे। कोरोना के चलते ही मेरा एक दोस्त घर पर आया और उसने मुझे एक मार्केटिंग का काम बताया और हमने मिलकर उसमें काम स्टार्ट कर दिया। और मैंने दिन रात एक कर दिया, जिसके चलते काम इतनी तेजी से सफल हुआ और मुझे पता ही नहीं लगा कि ये सब कैसे हो रहा है। और जिस दोस्त ने मुझे अपनी गाड़ी दी, उसके कोई भी कागज नहीं था और उसमें गुरुजी का स्वरूप और माला और बैक शीशे पर गुरुजी लिखा हुआ था। मैंने इस गाड़ी से लगभग पूरे भारत में अपने काम को फैलाया। जब मैंने अपने दोस्त से गुरुजी के बारे में पूछा, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि ये गुरुजी हैं और दिल्ली में मंदिर है। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि उस गाड़ी से मेरा इतना काम निकला कि मेरा सारा कर्जा भी उतर गया और मेरा मान सम्मान भी सब वापस आ गया। संगत जी, मैं कहीं भी जाता, मुझे कभी भी किसी भी पुलिस वाले ने नहीं रोका। जिसमें मैंने दिल्ली से चलकर भीलवाड़ा राजस्थान तक गाड़ी लेकर गया, तब भी किसी ने कोई कागज तक नहीं पूछा। और संगत जी, मुझे नहीं पता कि ये सब गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी की कृपा अपरंपार है और हम लोग उनकी कृपा को नहीं समझ पाए। और कुछ समय बाद हम लोग वैसे ही परेशान हो चुके थे। लेकिन ये मेरा पहला सत्संग है, मैं अपना दूसरा सत्संग जल्द ही शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का करने जा रहे हैं जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
ये मेरा तीसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने गुरुजी के साथ अपनी जर्नी का वर्णन किया था कि किस प्रकार मेरी सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। मैं अगस्त 2023 श्रावण महीने में गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, लेकिन गुरुजी के साथ मेरी जर्नी तो जन्म जन्मांतर की है। मैं बहुत ही शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा का, जिन्होंने मुझे लाखों की भीड़ में से चुना है। गुरुजी जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो पहले वो ऐसे लोगों से हमें दूर करते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव हैं। फिर घर की साफ सफाई करवाते हैं, एक एक कोने की। उसके बाद हेल्थ ब्लेस करते हैं ताकि हम खुश रह सकें। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरे किसी करीबी रिश्तेदार ने तेरे और तेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। मैं सबको जवाब दूंगा, तू किसी से कुछ मत कहे, तू 3 काम कर तो तेरे घर आऊंगा। मैं समझ नहीं सकी संगत जी की 3 काम क्या है। फिर एक आंटी ने सत्संग में बताया कि सत्संग, सिमरन और शुक्राना ये 3 काम हैं। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग में गुरुजी की पूजा करती थी। गुरुजी ने मुझे शिवलिंग में ही मुझे ओंकार और ओम के दर्शन कराए हैं। जय गुरुजी। एक सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी का स्वरूप मोबाइल में डाउनलोड करके स्टूडियो से बनवा सकते हैं। तो संगत जी, 21 दिसंबर 2023 को मैंने गुरुजी का स्वरूप तैयार करवाया और गुरुजी गुरुवार के दिन हमारे घर आ गए। शाम को स्कूल से वापस आते समय मैं गुरुजी को अपने साथ ले आई। मैंने वेलकम बैंड की धुन चलाई मोबाइल पर और शाम को 6:30 बजे मैंने कड़ा प्रसाद, चॉकलेट, बिस्किट और चाय बनाकर गुरुजी का सत्संग अकेले ही कर लिया। मेरा एक बेटा है, लेकिन वह कुछ कर रहा था। उसी दिन गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊंगा, मुझे पहचान लेना। सच में शाम को परिचित का एक बच्चा 8 से 9 वर्ष का मेरे बेटे के साथ आया और सत्संग के समय बराबर 1 घंटा बैठा रहा। मैंने उसको चाय प्रसाद और चॉकलेट, नमकीन, भुजिया सब दी। उसने चाय पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जय गुरुजी बोला। फिर मेरा बेटा उस बच्चे को ले गया। मेरा बेटा उस दिन बहुत खुश था। वह अभी गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है गुरुजी उसे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता ना कर। उस दिन गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे एक सरप्राइज दूंगा। रात में संगत जी क्या हुआ कि मेरे बेटे के फ्रेंड ने फोन किया कि तू दिल्ली आ जा मेरे पास घूमने के लिए, और उसने रात में ही उसका रिजर्वेशन शताब्दी में करा दिया। सुबह जब मैं अमृत वेला कर रही थी तो मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मी, मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन गया है, मेरा बैग आप तैयार कर दो। मैंने कहा जय गुरुजी। गुरुजी ने घर में आते ही चमत्कार करने प्रारंभ कर दिए। गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं कि तू खुश रहा कर, तू ज्यादा सोचती है। पर क्या करूं मेरे प्यारे गुरुपा, इतना दुख झेला है कि अब चेहरे से खुशी गायब हो गई है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि खुश रहूं। मेरे प्यारे गुरुपा सदैव मेरे नाल ही मुझे भर भर कर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता। संगत जी, यदि सत्संग सुनाते हुए मुझसे कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी, अब हम शिवपुराण के रुद्र संहिता का 12वां अध्याय सुनेंगे। 12वां अध्याय, देवताओं को उपदेश देना। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को शिव चरणों में लगा रखा है। कृपा कर आनंदमय विषय का वर्णन सविस्तार पुनः कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय की बात है, मैंने सब ओर से देवताओं और ऋषियों को बुलाया और क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगणों, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? आपके मन में क्या इच्छा है? आप अपनी समस्या बताइए, मैं निश्चय ही उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे ब्रह्मन, भगवान शिव शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले हैं। सुख की कामना करने वाले मनुष्य को उनकी भक्ति में सदैव लगे रहना चाहिए। उन्हीं में मन लगाएं और उन्हीं का चिंतन करें। जो मनुष्य शिव भक्ति में लीन रहता है, उसके मन में वे विराजमान है, वह मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों एवं शिव भक्ति से ही पुरुषों को सुंदर भवन, आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, मन का संतोष, धन संपदा, स्वस्थ शरीर, पुत्र पौत्र, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग के सुख एवं मोक्ष प्राप्त होता है। जो स्त्री या पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता है, उसको हर जगह सफलता प्राप्त होती है। वह पापों के बंधन से छूट जाता है। ब्रह्मा जी एवं अन्य गणों ने भगवान विष्णु के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना। भगवान विष्णु को प्रणाम कर कामनाओं की पूर्ति हेतु उन्होंने शिवलिंग की प्रार्थना की।
तब श्री विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे मुने, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों का निर्माण करो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा को मानते हुए देवताओं के लिए उनके अनुसार लिंगों का निर्माण कर उन्हें प्रदान किया। मुनि श्रेष्ठ नारद, सभी देवताओं को प्राप्त शिवलिंगों के विषय में सुनो। सभी देवता अपने द्वारा प्राप्त लिंग की पूजा उपासना करते हैं। पद्म पराग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पुखराज का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को और ब्रह्मा जी हेमलय लिंग को प्राप्त कर उसका भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं। इसी प्रकार विश्वदेव चांदी के लिंग की और वसुगण पीतल के बने लिंग की भक्ति करते हैं। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्य को और मोती का लिंग चंद्रमा को प्रदान किया गया है। वज्रलिंग ब्राह्मणों के लिए व मिट्टी का लिंग ब्राह्मणों की स्त्रियों के लिए है। मयासुर चंदन द्वारा बने लिंग का और नागों द्वारा मूंगे के बने शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन किया जाता है। देवी मक्खन के बने लिंग की अर्चना करती है। योगी जन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि से निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे के लिंग और ब्रह्म पत्नी रतनमय शिवलिंग की पूजा करती है। बाणासुर पार्थिव लिंग की पूजा करता है। भगवान विष्णु ने देवता को उनके हित के लिए शिवलिंग के साथ पूजा विधि भी बताई। देवताओं के वचनों को सुनकर मेरे हृदय में हर्ष की अनुभूति हुई। मैंने लोगों का कल्याण करने वाली शिव पूजा की उत्तम विधि बताई। यह शिव भक्ति समस्त अभिष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार लिंगों के विषय में बताकर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग व शिव भक्ति की महिमा का वर्णन किया। शिव पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मनुष्य जन्म उच्चकुल में प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य रूप में जन्म लेकर मनुष्य को शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए। शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए जाति के नियमों का पालन करते हुए कर्म करें। संपत्ति के अनुसार दान आदि दें। जप तप यज्ञ और ध्यान करें। ध्यान के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान शंकर अपने भक्तों के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक कर्मों से ही आराधना करें। इस संसार में जो वस्तु सत असत रूप में दिखती है अथवा सुनाई देती है वह पर ब्रह्म शिव रूप है। तत्व ज्ञान न होने तक देव की मूर्ति का पूजन करें। अपनी जाति के लिए अपनाए गए कर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करें। आराध्य देव का पूजन श्रद्धा पूर्वक करें, क्योंकि पूजन और दान से ही हमारी सभी विघ्न व बाधाएं दूर होती है। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग अच्छे से नहीं चढ़ता परंतु साफ कपड़े पर अच्छी तरह से रंग चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा अर्चना से मनुष्य का शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है। उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और वह भेदभाव आदि बंधनों से छूट जाता है। बंधनों से छूटने पर उसके सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और मोह माया से मुक्त मनुष्य शिव पद प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर की मूर्ति का प्रेम पूर्वक पूजन करे। भगवान शंकर ही सभी देवों के मूल हैं। उनकी पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी से सींचने पर जड़ एवं शाखाएं सभी तृप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की भक्ति है। अतः मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अभिष्ट फलों की प्राप्ति तथा सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों को सदैव लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 12वां अध्याय समाप्त। संगत जी 13वां अध्याय अब हम कल सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।